नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंक न्यूज़ और मेरे साथ में राजेश दहिया जी हैं जो भाजपा से उनको टिकट मिला है और दावेदारी पिलानी विधानसभा से जो है भाजपा की करने जा रहे हैं और इन्हीं से जानेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत धन्यवाद। विधानसभा आपको भी, आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सर सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा सर कि काफ़ी दावेदार, 3-4 दावेदार जो भाजपा के थे वो मैदान में थे, लेकिन अब आपको टिकट फाइनली मिल गया है। जो अब नाराज़गी है वो कैसे दूर करेंगे, उनको कैसे साथ लेके आएंगे, सबसे बड़ा सवाल है सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, सबसे बड़ा परिवार है और ऐसे परिवार के हर एक व्यक्ति उसका सदस्य होना चाहता है और हर एक व्यक्ति आकांक्षी होता है। तो पिलानी विधानसभा से जितने भी आकांक्षी कार्यकर्ता थे, सब लोग सब जगह आम जनता के सामने बड़े बड़े मंच पे हम सब लोगों ने एक ही वादा किया है और इसी वादे के साथ हम लोगों ने काम किया है कि हमारा प्रत्याशी सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल होगा। हम भारतीय जनता पार्टी को अपनी माँ समझते हैं और उसके सम्मान के लिए हम उसके साथ गद्दारी नहीं करेंगे। हम एकजुट होकर के काम करेंगे और एकजुटता के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और पिलानी विधानसभा बड़े जीत के अंतर के साथ इस योगदान में भागीदारी निभाएगी। राजेश दहिया जिंदाबाद, राजेश दहिया जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एक बार बोले दो। सर, जो कैंडिडेट हैं, जो प्रत्याशी थे, वो अगर दूसरी पार्टी में जाते हैं भाजपा से, तो आप कैसे करोगे इसको हैंडल? देखिए, ऐसा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बहुत ही स्वाभिमानी होता है और बहुत ईमानदार और बहुत अनुशासन के साथ रहता है, क्योंकि ये अनुशासन ही हमारी पार्टी का पर्याय है। तो कोई भी कार्यकर्ता ऐसा कोई व्यवहार नहीं करेगा। हम सब लोगों को ऐसी उम्मीद है, ऐसी आशा के साथ। सर, किन मुद्दों पर अब आपका मुख्य वार कहेंगे इन चुनाव में क्या रहेगा? कांग्रेस के अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं, कोई भी कांग्रेस के प्रत्याशी आते हैं तो किन किन मुद्दों को लेकर पिलानी विधानसभा के चिड़ाव और पिलानी और आसपास के गाँव के क्या मुद्दे हैं जो आप प्रमुखता से पहले उस पर काम करना चाहेंगे और लोगों को वोट के लिए अपील करेंगे कि इन मुद्दों पर हम लड़ेंगे? देखिए, मैं एक बहुत गरीब परिवार में पैदा हुआ और छोटे से गाँव में पैदा हुआ, तो गाँव की, ढाणी की, मजदूर की, किसान की, प्रत्येक एक व्यक्ति की मैं समस्या से अवगत हूँ, भली भांति जानता हूँ। तो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता में यही बात रहेगी कि आम व्यक्ति को सबका साथ सबका विकास, इसी विजन पे हम लोगों को काम करना है। दूसरा, हमारे यहाँ पे पीने के पानी की जो सबसे बड़ी समस्या है, तो मैं इस वादे के साथ जनता के बीच उतरूँगा कि किसी भी गाँव ढाणी में पानी की समस्या नहीं रहेगी। कांग्रेस के सर पिछली बार के जो प्रत्याशी थे, विधायक थे, उनके कार्यकाल के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आज ही की बात बता दूं, मैं अपने चिड़ावा के जस्ट पास में गांव है धत्तरवाड़ा, वहां पिछले 3 साल से लोग पानी का टैंकर मंगवा करके अपना काम चला रहे हैं। और जब मैं वहां पे गया तो लोगों ने मुझे घेर करके एक ही बात कही कि जो पानी की समस्या हल करेगा हम उसी को वोट देंगे, नहीं तो हम मतदान ही नहीं करेंगे। तो कैसे विकास की बात करें अपन? तो सर, आखिरी सवाल मेरा कि किन का आशीर्वाद रहा? सबसे बड़ा आशीर्वाद इस जनता का रहा। भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर जितने सर्वे करवाए हैं और पूरी विधानसभा की जितनी जनता है, इन सब ने अपनी राय दी है और इनकी भावना को देखते हुए जो फैसला लिया है, तो पूरा का पूरा सर्वे के आधार पर इस पार्टी ने जो फैसला लिया है और पूरा का पूरा श्रेय जो है वो आम जनता को है, आम कार्यकर्ता को है, शीर्ष नेतृत्व का है। और हमारे साथ लगी हुई टीम जो है, हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष जी हैं, सबका किसी न किसी रूप में सबका योगदान रहा है। तो ये हमारे साथ में राजेश दहिया जी थे और पवन मावंडिया जी है। सर, किस प्रकार से आप अब बैटिंग करना शुरू करने वाले मैदान में? देखिए, पिलानी विधानसभा का जहाँ तक मैं बात करूँ, पिछले 5 साल में, अभी आप प्रश्न पूछ रहे थे विकास की, विधायक जी ने अपना विकास किया, परिवार का विकास किया, लेकिन जनता का कोई विकास नहीं किया। पिछले 5 साल से पूरी विधानसभा की, पूरे जिले की, पूरे प्रदेश की जनता त्राहिमाम जिस प्रकार से कर रही है, शासन प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं बची। आपने देखा कि जिस प्रकार से गुंडे बदमाश लोग किस प्रकार से फिरौती मांगी लोगों से,
लोगों ने बड़े प्रताड़ित होकर अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और इस अराजकता का वातावरण पूरे 5 साल में जो रहा वो उसके विरोध में, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो ऐतिहासिक विकास के कार्य, हमारे वैचारिक मुद्दों का जिस प्रकार से उन्होंने समाधान किया, देश और दुनिया में भारत की जो साख है, वो प्रतिष्ठा जो कभी हुआ करती थी उसको वापस स्थापित करने का काम किया, और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी रात और दिन गरीब आदमी का, समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का विकास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उसी प्रतिबद्धता के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस विधानसभा में भी हर व्यक्ति का विकास होगा, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। और जनता है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को और हमारे प्रत्याशी को निश्चित रूप से आशीर्वाद देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो, उनको भाजपा की टिकट मिल चुकी है, और आप देख रहे हैं कि वालिया बाबा मंदिर में ये दर्शन करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं, और इनको जो बधाइयाँ देने वालों का तांता है वो जारी आप देख सकते हैं। यहाँ चुनाव की अपडेट पाते रहिए। द इंक न्यूज़ को शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।